स्टोरी सागर हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अभिराम। यह कहानी सत्यजीत रे की किताब 12 भूतों की कहानियां से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अभिराम। तुम्हारा नाम क्या है? अभिराम साव साहेब। तुम्हारा घर कहाँ है? उलुईपुर गांव साहेब, ओडिशा। घर में कौन कौन है? मेरे बड़े भाई हैं, भाभी हैं और 2 भतीजे हैं। तुम्हें घर जाना नहीं होता? कभी कभी जाना पड़ता है बाबू। मैंने खुद परिवार नहीं बसाया। कुछ धान के खेत हैं, वो मेरे बड़े भाई देखते हैं। तुम घर जाओगे तो बदली करके जाओगे, है ना? बिल्कुल, लेकिन मुझे इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो बदली करके जरूर जाऊंगा। बदली की बात मैंने क्यों की, वो मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे शाम के समय अकेले रहने में डर लगता है। मुझे भूतों से डर लगता है। मैंने जो रसोइया रखा है वो पार्ट टाइम है। वो शाम को खाना बनाकर चला जाएगा। उस समय मेरे पास कोई और होना चाहिए। इसकी आप चिंता न करें साहेब, वो हो जाएगा। मुझे खुद भूतों से कोई डर नहीं है। ठीक है अभिराम। शंकर बाबू को यह आदमी काफी अच्छा लगा। करीब 40 साल की उम्र, हंसमुख स्वभाव और चालाक चतुर व्यक्तित्व। स्टेट बैंक के कर्मचारी शंकर बाबू को 7 दिन पहले तबादले पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीमा पर बसे इस छोटे से शहर कंचनतला में भेजा गया था। वे अकेले रहते थे। उन्हें 2 कमरों वाला एक छोटा सा घर मिला था जिसमें उनका काम चल सकता था। लेकिन घर का माहौल बहुत सुनसान था, इसलिए उन्हें हर समय एक नौकर की जरूरत थी। शंकर बाबू का भूतों का डर एकदम असली था। उन्होंने इसे खत्म करने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन वे कभी इसमें सफल नहीं हुए। अभिराम शंकर बाबू को दिन ब दिन और भी अच्छा लगने लगा। वह न केवल अपना काम अच्छी तरह करता था, बल्कि मेहनती भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह शाम के समय सच में शंकर बाबू का साथ देता था। एक और चीज जो शंकर बाबू को हैरान करती थी, वह थी अभिराम के पास कहानियों का भंडार। वह कहता था कि ये सारी कहानियां उसने अपने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी। ओडिशा की अंतहीन लोक कथाएं और पौराणिक कहानियां। अभिराम ने शंकर बाबू को भूतों की कहानियां सुनने का भी सुझाव दिया था, लेकिन शंकर बाबू ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैं लेकिन बहुत सारी भूतों की कहानियां जानता हूं, अभिराम ने कहा। ठीक है, वह बात तुम छोड़ दो। तो ठीक है बाबू, ऐसा ही सही। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि आपने भूतों का डर मिटा लिया है तो मुझे बताइएगा। तब मैं आपको भूतों की कहानी सुनाऊंगा। देखिएगा कितनी मजेदार कहानी होगी। क्या तुम खुद भूत में विश्वास करते हो अभिराम? मेरे मानने या न मानने से क्या होता है बाबू। भूत होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं, बस बात खत्म। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं मानता कि भूत मतलब हमेशा बुरा ही होगा। अगर भूत अच्छे हों तो क्या नुकसान। बात अब ज्यादा न बढ़ाओ। इस घटना के 3 महीने बाद एक बारिश भरी सुबह अभिराम शंकर बाबू के पास जाकर बोला, बाबू, भाई से पत्र मिला है। ज्यादा बारिश होने के कारण हमारे फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। भाई अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या आप मुझे 3-4 दिन के लिए जाने की अनुमति देंगे? शंकर बाबू इस स्थिति में मना नहीं कर सके। लेकिन तुम घर जाओगे तो क्या तुम अपनी जगह पर मुझे कोई आदमी भेज पाओगे? निश्चित ही, बहुत अच्छा आदमी भेजूंगा। हालांकि वह शायद मेरी तरह बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, शाम के समय मुझे थोड़ी संगत मिल जाए, बस यही काफी है। यह तो बिल्कुल हो सकेगा। आप जब तक सोने नहीं जाएंगे तब तक वह आपके पास रहेगा। अभिराम चला गया। 3 दिन बाद शंकर बाबू को उनके सेवक से एक पोस्ट कार्ड मिला।
खबर अच्छी नहीं थी। उन्हें समस्या संभालने में और 3 दिन लगेंगे, फिर अभिराम लौटेगा। शंकर बाबू क्या कर सकते थे? इस बीच बदली हुआ सेवक उन्हें खास पसंद नहीं आया। उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही मुरझाया हुआ था, हालांकि वह अच्छा काम कर रहा था। अगले दिन सुबह रेडियो पर खबर सुनकर शंकर बाबू स्तब्ध हो गए। उनके सेवक के गांव और उसके आसपास के इलाके में तेज बारिश और तूफान के कारण हजारों लोग मारे गए थे और उससे कहीं ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। शंकर बाबू सिर पकड़कर बैठ गए। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, वह यह तय नहीं कर पा रहे थे। चिट्ठी लिखने से कोई फायदा नहीं था और अभिराम से किसी पत्र की उम्मीद भी नहीं थी। अभिराम का बदली हुआ निताई भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सका। रात 10 बजे तक बाबू के साथ रहने के बाद निताई उठकर चला गया। शंकर बाबू अकेले अपने शयन कक्ष में प्रवेश किए। बिस्तर पर लेटकर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें नींद आने की संभावना बहुत कम थी। वह अभिराम की कमी को बहुत तीव्रता से महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे रात पूरी तरह से सन्नाटे में बदल गई। निरंतर झिंगुर की आवाज आ रही थी। अब उसमें सियार के भौंकने की आवाज भी जुड़ गई और शंकर बाबू के सिर पर जैसे आकाश गिर पड़ा। भूत के डर से उनके रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ रही थी। वो क्या था? पैरों की आवाज नहीं। शंकर बाबू ने महसूस किया उनका गला सूखकर लकड़ी जैसा हो गया था। साहिब, यह क्या? ये तो अभिराम की आवाज है। अभिराम है क्या? दबे स्वर में शंकर बाबू ने सवाल किया। हाँ साहिब, मैं आ गया हूं, वापस आ गया हूं। मेरे शरीर में जान आ गई। अभिराम रुक, दरवाजा खोलता हूं। नहीं साहिब, आप नहीं खोलेंगे। क्या मतलब? खोलकर आप कुछ नहीं देख पाएंगे। क्या? मैं अभिराम बाबू हूं, लेकिन असली अभिराम नहीं। मैं अभिराम की आत्मा हूं। मुझे बाढ़ में बहा दिया गया, मैं अब जीवित नहीं हूं। शंकर बाबू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या साहिब, आपने मेरी बात सुनी? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। साहिब, फिर से बाहर के अंधेरे से आवाज आई। इस बार आवाज घर के अंदर से आई। तुझे कैसे देख पाऊं? सिर्फ एक बात हो तो आप देख पाएंगे। क्या? अगर आप भी आत्मा हो। यह मैं तुझे क्या बता रहा हूं? तुझे भूत बने सुनकर तो मेरी आत्मा पिंजरे से बाहर निकल आई है। मेरा शरीर वहीं बिस्तर पर पड़ा है, नजर छत की ओर है, शरीर में जान नहीं है। तो आ जाइए साहिब। यह कहकर आए हो। मुझे कहानी सुना सकते हो, भूतों की कहानी? क्योंकि अब कोई डर नहीं है। बाकी की मौत को कहानी सुनते हुए काट लूंगा। क्या कहोगे? जो कहा है साहिब। Thanks for watching the video. For more updates, please subscribe to our channel and press the bell icon.